डूम्सडे के थॉर टीजर में थॉर की डेथ और रून किंग थॉर का डेब्यू कंफर्म हो गया है। इसका लिटरल प्रूफ तुम्हें इस वीडियो में दूंगा कि थॉर एक्चुअल में मरने वाला है, बट वो वापस आएगा रून किंग थॉर बनकर। वीडियो में अगर एक भी लाइन मिस नहीं की तो तुम सब समझ जाओगे। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर अपनी जान बचाने के लिए प्रे करने लगे तो समझ जाओ लंबी फील्डिंग सेट है। मार्वल ने बैक टू बैक ऑफिशियली डूम्सडे का सेकंड टीजर भी ड्रॉप किया एंड इसमें थॉर अपनी जान बचाने के लिए ओडिन से प्रे कर रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, बट इट्स नॉट। कहने को तो थॉर हेला से फाइनल बैटल करने से पहले भी ओडिन से ब्लेसिंग्स मांग रहा था, बट तब ना ही उसके माथे पर पसीना आया था और ना ही वो कांप रहा था, एज इज द केस नाउ। कोई ये नहीं कह सकता कि इस न्यू टीजर में थॉर कांप नहीं रहा या फिर उसे पसीना नहीं आ रहा या वो डर नहीं रहा। और ये डूम का ऑरा सेट करने के लिए बहुत अच्छी मूव है मार्वल की तरफ से, जब मार्वल का हैवीएस्ट हिटर घुटनों पर अपनी लाइफ के लिए प्रे करने लगे। तो पहले जल्दी से ये बता देता हूं तुम्हें कि थॉर ओडिन से क्या मांग रहा है और इसका मतलब क्या है, और फिर आगे बात करेंगे कि इस पूरे टीजर में डूम का टीज कहां पर हुआ और थॉर कैसे मरेगा और वापस कैसे आएगा एज रून किंग थॉर। तो थॉर बोलना शुरू करता है कि उसकी जिंदगी में सम्मान, कर्तव्य और युद्ध के लिए जब जब बुलावा आया वो कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अब किस्मत ने उसे कुछ ऐसा दे दिया जो वो कभी ढूंढ ही नहीं रहा था। एक बच्ची, लव, एक जिंदगी जिसे कभी युद्ध की आंधी ने छुआ ही नहीं। मुझे ऑल फादर्स की ताकत दीजिए ओडिन, ताकि मैं एक बार फिर से लड़ सकूं, एक और दुश्मन को हरा सकूं और उसे हराकर वापस अपनी बच्ची के पास घर लौट सकूं। एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक प्यार भरी गर्माहट बनकर। उसे युद्ध सिखाने के लिए नहीं, बल्कि शांति से जीना सिखाने के लिए। वो शांति जो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। हे ओडिन, मेरे शब्दों को सुनिए। थॉर वापस आएगा एवेंजर्स डूम्सडे में। सो अब करते हैं मुद्दे की बात। ये कहना करेक्ट होगा कि थॉर की डूम से बहुत कस के चोक ले रही है और साथ ही इस बात का भी डर है उसे कि अगर वो मारा जाता है तो वो दोबारा अपनी बेटी यानी लव को कभी नहीं देख पाएगा। आखिर थॉर ने बैटल से पहले ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना डरा हुआ है? जब वो थैनोस से लड़ रहा था तब तो वो ऐसे डरा हुआ कभी नहीं दिखा। थैनोस जैसे बड़े विलन को उसने कह के मारा, सर्टर जैसे मॉन्स्टर की वो मौज लेता रहा, कर्स वगैरह को भी वो हल्के में लेता रहा। तो अब उसने ऐसा क्या देख लिया जो लड़ाई से पहले ही उसे हारना तो छोड़ो, इवन अपनी जान गंवाने का भी डर सताने लगा। रीजन ये है कि इस सीन में जहां थॉर ओडिन से प्रे कर रहा है, ये सीन मूवी के फाइनल बैटल से जस्ट पहले का हो सकता है, जहां एवेंजर्स और एक्समैन ये सारे हीरोज मिलकर डूम से फाइट की तैयारी कर रहे होंगे। अब क्योंकि थॉर डरा हुआ है तो जाहिर है उसने डूम की ताकत का एक नमूना कहीं ना कहीं देख लिया होगा, तभी वो डर रहा है। तुम खुद सोचो, तुम किसी दुश्मन से तभी डरोगे जब तुम श्योर होगे कि ये मुझे पक्का पेल बैठेगा। बिना दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाए तुम भला किसी से क्यों डरोगे? यानी पूरी मूवी में डूम एक के बाद एक मल्टीपल हीरोज को टॉर्चर करने वाला है, कईयों को वो खत्म भी कर देगा एंड इसमें बहुत बड़े हीरोज होंगे। कौन होंगे ये बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है। एक नाम तो पहले इस लिस्ट में थॉर का भी था एंड अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि थॉर बचेगा या डूम के हाथों से मरेगा, इस पर आगे बात करते हैं। और डूम का ये अनस्टॉपेबल फोर्स थॉर ने देख लिया होगा, इसीलिए अब वो अपने लिए डर रहा है। वॉर से पीछे तो वो कभी नहीं हटने वाला, अगर उसकी हार तय हो तो भी नहीं, लेकिन इतना तो है कि डर उसे लग रहा है। नाउ इस सीन में हम थॉर का इन्फिनिटी वॉर वाला हेयर कट देखते हैं जिसमें वो सुपर बैडएस लगता है। एंड एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हें भी दिखाता हूं, पहले इस थॉर को देखो। और अभी से देखो। थॉर के दोनों वर्जन्स में जमीन आसमान का अंतर है और डिफरेंस है सीरियसनेस का। थॉर अब लव एंड थंडर वाले थॉर की तरह गूफी नहीं रहा, अब थॉर को चाहिए फुल इज्जत। ही इज सुपर सीरियस नाउ क्योंकि उसके सामने थ्रेट ही ऐसा है। नाउ अब बात करें कि थॉर मरेगा कैसे। देखो, यग्ड्रासिल को हम लोग लोकी सीरीज में देख चुके हैं। ये वही पेड़ है जो मल्टीवर्स की टाइमलाइन से मिलकर बना है। अब कॉमिक्स में दिखाया गया यग्ड्रासिल इससे बहुत अलग था, बट सारी की सारी चीजें एज इट इज मूवीज में चेपी भी नहीं जा सकती ना। कॉमिक्स में जब थॉर ने अपनी दोनों आंखें वेल ऑफ मिमिर में डाली और उसके बाद यग्ड्रासिल पर लटक कर खुद को सैक्रिफाइस किया, तब कहीं जाकर उसके बाद वो रून किंग थॉर बनकर वापस लौटा। अब एमसीयू में ये चीज देखो कैसे दिखाई जाएगी। एक्चुअल में एमसीयू में यग्ड्रासिल को फिलहाल लोकी पावर अप कर रहा है। ओके, डूम लोकी को मारने जाएगा ही जाएगा, थॉर वहां पहुंचेगा लोकी को बचाने के लिए, और दो में से एक चीज होगी, या तो डूम थॉर को मार के खुद उसे यग्ड्रासिल पर लटका देगा या ऐसा ही कुछ, या फिर लोकी को थॉर डूम से नहीं बचा पाएगा और इसी गिल्ट के चलते वो खुद यग्ड्रासिल पर लटक जाएगा। हो सकता है अपनी दोनों
एक जो रियल आंख है वो भी निकाल दे वो, क्योंकि एक आंख तो हेला ऑलरेडी निकाल के कंचे खेल रही थी रैग्नारॉक में। सो इन दोनों में से किसी एक वे में थॉर का सैक्रिफाइस होगा और वो यग्drasil पर ही होगा। एंड इसके बाद थॉर जाएगा बियॉन्ड डेथ वाली स्टेट में, जहां वो र्यून्स की लैंग्वेज सीखेगा, वो मैजिक जो ओडिन के टाइम से भी पुराना है एंड जिससे रियलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस पूरे सरकारी प्रोसेस के बाद जब थॉर फाइनली सीक्रेट वॉर्स में वापस लौटेगा, तब वो सिर्फ एक एवेंजर नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एक कॉस्मिक एंटिटी बन चुका होगा। लोकी की तरह वो भी टाइमलाइंस को महसूस कर पाएगा एंड तब गॉड इंपेरर डूम्सडे का मुकाबला टक्कर का रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली, पता नहीं तुमने ध्यान दी या नहीं। थॉर का रिटर्न एज र्यून किंग थॉर डूम्सडे में नहीं, सीक्रेट वॉर्स में होगा। काफी पहले जब क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने चैनल पर थैंक यू थॉर वाली एक मोंटाज वीडियो डाली थी, तो र्यूमर्स उड़ने लगी थी कि थॉर डूम्सडे में मारा जाएगा। कंफर्म तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी ये चांस है कि डूम्सडे में थॉर मारा जाएगा, क्योंकि मरेगा तभी र्यून किंग थॉर आ पाएगा। और ऐसे नॉर्मल थॉर वाली स्टेट में थॉर का गॉड इंपेरर डूम से कोई मुकाबला ही नहीं है। वो इंपेरर जो पूरी थॉर कॉर्प्स को कंट्रोल करता है, जिसमें थॉर जैसे 50 वेरिएंट्स डूम के लिए काम करते हैं। ऐसे विलन से लड़ने के लिए थॉर को र्यून किंग थॉर बनना ही पड़ेगा। एंड थॉर की डेथ डूम्सडे में फुल ऑन सेंस भी बनाएगी, क्योंकि फिलहाल सारे हीरोज को अगर कलेक्टिवली देखें, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, ओजी एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, गार्डियंस, तो इन सब में थॉर का नाम टॉप पर ही आएगा। और अगर टॉप हीरो को ही डूम आसानी से मार दे, तो डूम्सडे के एंड में फैंस की होप एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्नैप के बाद हुआ था। सारे हीरोज स्नैप से धुआं धुआं हो गए थे और फैंस बस सोचते रह गए थे कि ये हो क्या गया। और बस इसी वजह से जंग हारने के बाद भी जब कोई उम्मीद बची ही नहीं, उसके बाद भी 1 साल बाद एंड गेम आनी थी। और इसीलिए लोगों में एंड गेम की इतनी हाइप थी, क्योंकि सब ये जानना चाहते थे कि थानोस का ये किया धरा बचे हुए एवेंजर्स आखिर कैसे अनडू करेंगे। ठीक इसी तरह से जब डूम्सडे में भी थॉर ही मर जाएगा, जो सारे हीरोज की उम्मीद है, और थॉर के साथ और भी मल्टीपल हीरोज मारे जाएंगे, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बैटल वर्ल्ड भी बन जाएगा, डूम पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और बन जाएगा गॉड इंपेरर डूम, तो फिर से फैंस की उम्मीद खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर सीक्रेट वॉर्स की हाइप भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फैंस सोचेंगे कि यार आखिरकार अब जब सब खत्म हो चुका है, हीरोज मारे जा चुके हैं, और अब तो टाइम ट्रैवल करके या और किसी तरीके से उन्हें वापस भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मल्टीवर्स ही नहीं रहा, तो आखिरकार कैसे इस पूरे रायते को समेटा जाएगा। यही जानने के लिए आदमी सीक्रेट वॉर्स के लिए पगला जाएगा, बशर्ते मार्वल इन सारी चीजों को एकदम एपिक वे में दिखाए, जैसे हमेशा दिखाता है। कोई फालतू की कॉमेडी नहीं, कोई जबरदस्ती के जोक्स नहीं, और कोई बकवास कैरेक्टर्स भी नहीं। एंड बी रेडी, आज से ठीक 6 दिन बाद यानी नेक्स्ट वीक 3rd एक्समैन टीजर भी आने वाला है, तो उसके स्वागत की भी पूरी तैयारी रखेंगे हम लोग। अभी के लिए अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो पूछ लो, और मन में कुछ चल रहा हो तो मन में मत रखो, कमेंट कर दो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स कुछ भी तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।